रेल पर दौड़ जेल की ओर। कहानी सेंट्रल जेल के बड़े लोहे के गेट पर शुरू होती है। दो पुलिस वाले बंटी को पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं। बंटी का चेहरा लटका हुआ है। गेट पर ड्यूटी दे रहे हवलदार जटाशंकर ने बंटी को देखा और जोर से हंसा। क्यों रे बंटी, फिर आ गया? इस बार कौन सा कारनामा किया है? कोई बैंक लूटा है क्या? जटाशंकर ने ताना मारा। बंटी ने सिर खुजाते हुए कहा, नहीं हवलदार साहब, सब मेरी फूटी किस्मत है। असल में बंटी कैसे पकड़ा गया ये भी एक मजेदार किस्सा है। 2 दिन पहले आधी रात को वो एक अमीर आदमी के घर चोरी करने गया। घर का मालिक एक मोटा आदमी हॉल में सोफे पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। उसके सामने बड़ा सा टीवी चालू था और उस पर स्पोर्ट्स चैनल आ रहा था। बंटी दबे पांव अंदर घुसा। टीवी की तरफ देखा तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आखिरी ओवर पर चल रहा था। बंटी को क्रिकेट का नशा था। उसने सोचा, अरे यार, लास्ट ओवर मिस नहीं होना चाहिए। ये देखकर फिर सामान समेटूंगा। वो मालिक के पास ही नीचे बैठकर मैच देखने लगा। आखिरी गेंद पर इंडिया ने छक्का मारा और वो जीत गई। इस खुशी में बंटी सब कुछ भूल गया और मालिक को हिलाकर चिल्लाया, भैया उठो, इंडिया जीत गई, अपन जीत गए। मालिक हड़बड़ा कर उठा और बगल में चोर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस मैच के चक्कर में बंटी पकड़ा गया। जेल में बंटी को बैरक नंबर 4 में डाला गया, लेकिन बंटी के दिमाग में भागने का कीड़ा कुलबुला रहा था। एक सुबह जेल में सब्जी की गाड़ी आई। सब्जियां उतारने के बाद खाली बोरियां वापस ले जाई जा रही थी। बंटी सबकी नजरों से बचकर एक खाली बोरी में घुसकर दुबक गया। गाड़ी गेट पर पहुंची तो जटाशंकर ने उसे रोक लिया। सब बोरियां खाली है ना? पूछते हुए जटाशंकर ने अपनी लाठी से बोरियों को टटोलना शुरू किया। जैसे ही उसने बंटी वाली बोरी पर जोर से लाठी मारी, अंदर से आवाज आई, हाय मैया। जटाशंकर हंसते हुए बोला, हैं? आलू बैंगन भी बोलने लगे क्या? उसने बोरी खोली तो बंटी निकला। तेरी ये चालाकियां मेरे सामने नहीं चलेंगी बंटी। जा अपना काम कर। जटाशंकर ने उसे चेतावनी दी। बंटी समझ गया कि छोटे मोटे प्लान काम नहीं करेंगे। उसने एक चीज गौर की। रोज दोपहर को ठीक 2 बजे जेल की दीवार से सटकर गुजरने वाली पटरी पर एक मालगाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से निकलती है। बस यही मेरा आखिरी मौका है, बंटी ने तय कर लिया। अगले दिन दोपहर को जब सब कैदी सो रहे थे, जटाशंकर दीवार के पास खड़ा मूंगफली खा रहा था। बंटी रेंगते हुए आया और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। दीवार के उस पार से जय बजरंग बली बोलकर उसने सीधे ट्रेन के डिब्बे की छत पर छलांग लगा दी। जटाशंकर ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। बंटी ट्रेन के ऊपर खड़ा हाथ हिला रहा था। बाय बाय साहब। जटाशंकर ने मूंगफली की पुड़िया फेंकी और गुस्से में बोला, अबे ओए, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने भी आओ देखा न ताओ दीवार पर चढ़ा और चलती ट्रेन पर कूद गया। अब दोनों ट्रेन की छत पर दौड़ रहे थे। रुक जा साले, जटाशंकर चिल्ला रहा था। दम है तो पकड़ लो साहब। बंटी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूद रहा था। हवा से दोनों के बाल उड़ रहे थे। आगे एक टनल आने वाली थी। ये देखकर बंटी डर गया और एक खुले डिब्बे में कूद गया। जटाशंकर भी विक्रम बेताल की तरह उसके पीछे उसी डिब्बे पर कूद गया। वो कोयला ले जाने वाला डिब्बा था। दोनों धड़ाम से कोयले में गिर गए। दोनों के चेहरे काले हो गए। सिर्फ आंखें और दांत ही सफेद चमक रहे थे। जटाशंकर हाफते हुए बोला, अरे मर गया, अब तो तू गया काम से। बंटी की भी सांस फूल रही थी। उसने कहा,
साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। इतनी दूर आ गए, मान गए आपको। मेरी ड्यूटी ही मेरी जान है, तुझे बिना पकड़े वापस नहीं जाऊंगा। दोनों थक कर चूर हो गए थे और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे के सफर के बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। बंटी खड़ा हुआ। चलो साहब, स्टेशन आ गया लगता है। मैं यहाँ से जंप करता हूँ, आप अपना देख लो। टाटा। बंटी ने ट्रेन रुकने से पहले ही छलांग लगा दी। जटाशंकर भी कहाँ जाएगा बच के कहते हुए पीछे कूद गए। बंटी ने चारों तरफ देखा। वाह, कोई जंगल जैसा लग रहा है। यहाँ छुप गया तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। सोचते हुए वो पलटा और सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था केंद्रीय कारागार, कोयला गोदाम। बंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल वो ट्रेन शहर के बाहर नहीं जाती थी, बल्कि शहर का चक्कर लगाकर जेल की रसोई और कारखानों के लिए कोयला पहुंचाने वाली लूप लाइन की ट्रेन थी। यानी बंटी जेल के मुख्य गेट से भागा और घूम फिरकर जेल के पिछले हिस्से में ही आ गिरा। पीछे से जटाशंकर ने आकर बंटी के कंधे पर हाथ रखा। दोनों के चेहरे कोयले से काले थे। जटाशंकर हंसते हुए बोला, देख लिया बंटी, मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत में जेल की रोटी ही लिखी है। हमने बिना टिकट पूरा शहर घूमा और वापस यहीं आ गए। चल, अब अंदर चल। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो अपनी करनी और विधि के विधान से नहीं भाग सकता। गलत काम का अंजाम हमेशा इंसान को वही वापस ले आता है जहां से उसने शुरुआत की थी।